उन्हीं के ऊपर तो दबाव बनाया जा सकता है, हर किसी के ऊपर दबाव बनाया जा सकता है। मैं आपको 140 करोड़ भारतीयों पर दबाव बनाया जा सकता है। आप बहुत सामान्य, विवेक जी, मैं और आप बहुत सामान्य परिवार से आते हैं। बिल्कुल सही। हमारे तुम्हारे घरों में एक सामान्य सा पुलिस का एक व्यक्ति को भेज दीजिए, लोगों को घबराहट हो जाती है, अड़ोसी पड़ोसियों में इज्जत बचाना मुश्किल हो जाता है। ये तो सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स है। ये मैं आपको देश का दर्द बता रहा हूं, क्योंकि हम लोग भी 3 दशक से सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हैं जी, और जीरो से यहां तक पहुंचे हैं। अभी संघर्ष कर रहे हैं हालांकि, लेकिन यहां तक पहुंचे तो कुछ पढ़ाई करके पहुंचे। ठीक है, मैं आ रहा हूं, जो प्रभात जी आपके पास आ रहा हूं। मणिशंकर पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मणिशंकर पांडे जी। विवेक जी, मैं अभी बात सबकी सुन रहा था, प्रभात जी की भी, जोशी जी की भी, इन लोगों की सबकी बात सुन रहा था। ये इतना बड़ा देश का चुनाव है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश का चुनाव है, और ऐसे चुनाव में जिस तरह की भगदड़ है उससे ये प्रवक्ता निराश नहीं है। अपना शान समझ रहे हैं, अपनी शौकत समझ रहे हैं कि आए दिन पार्टी के बड़े बड़े नेता, जो सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी कांग्रेस पार्टी है, उसके नेता रोज पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। हाँ, सुना बिहार में भी कुछ हो गया, क्या जा रहा है पूरे देश में। मणिशंकर जी, मैंने सुना बिहार में भी कुछ पूरे देश में। नहीं, मणिशंकर जी, वो बिहार वाली कहानी क्या है? नहीं, बिहार छोड़िए, एक छोटे में तो जिससे आपको लड़ना है उसकी बात करिए। आप गठबंधन में छोटे दलों की बात मत करिए। जिससे आपका मुकाबला है, जहां 400 सीट की बात नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, आप उनसे लड़ने की बात करिए, तब आप लोकसभा में जाकर के आप कुछ कह सकते हैं। आप लोकसभा में पहुंचने के लिए आप तैयारी ही नहीं कर रहे हैं, आप में एकता नहीं है। गठबंधन के किसी राज्य में गठबंधन कर रहे हैं, किसी राज्य में गठबंधन नहीं कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि पंजाब में आप अकेले लड़ेंगे और दिल्ली में आप समझौता करेंगे, तो आप मोदी जी से नहीं लड़ सकते हैं। आप इस सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इसलिए आपका भविष्य 2024 में नहीं है। आप 2029 के बाद की तैयारी करिए, आप 24 का स्वप्न मत देखिए। और जहां तक रह गई विकास का सवाल, जो आपने आरोप लगाया है कि बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महिलाओं पर अत्याचार है, मैं आपको जो आंकड़े आ रहे हैं उस आंकड़े को पढ़िए और पढ़ करके तब ये सब बात कहिए, जिससे जनता आपके पक्ष में 24 में मतदान करे। मोदी जी को हराइए, मजबूत विपक्ष बनिए। आप 50 सीट जांचने की स्थिति में नहीं है। आप सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि भारत के लोकतंत्र का हास्यास्पद स्थिति हो जाएगी। मेरी शुभकामना है कि आप मजबूत लोकतंत्र विपक्ष के रूप में वहां आइए। लेकिन जिस तरह से निराशा है, लोगों में भय हो, आप भय की बात कर रहे हैं, पहले भी भय की बात दिखाई जाती थी। मैंने वो जमाना में 70 से राजनीति में काम कर रहा हूं। कांग्रेस जब पूरे सत्ता में रहती थी, आप सारे लोग विरोध में रहते थे, तब भी ये स्थिति भगदड़ की स्थिति नहीं बनती थी जो आज बन रही है। तो आप लोगों के यहाँ कार्यकर्ता उदास हैं, निराश हैं, आपके नेता मिलते नहीं हैं, 2-2-3-3 महीना प्रतीक्षा करते हैं। प्रभात कुमार से जवाब ले लेता हूं। अनमोल जी वेट कर रहे हैं और खेमचंद शर्मा जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत बधाई हो खेमचंद जी, इस बार आप कामयाब हुए लगता है। लेकिन प्रभात जी, सवाल इस बात का है, जो बात नहीं, कुछ नहीं, मैं भी तो सवाल पूछूंगा। अरे प्रभात जी, मैं भी तो सवाल पूछूंगा। आप इतने आप लोग अधीर हो जाते हैं। मुझे भी मौका दीजिए। अरे स्वागत है। आप लोग मुझे मौका नहीं देते। आप लोग देखिए, ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। प्रभात भाई, ये आपका डायलॉग बहुत हिट हो रहा है। मैं प्रभात भाई, मैं ये कह रहा हूं कि जो बात मणिशंकर पांडे कह रहे हैं कि पंजाब में आप अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों एक दूसरे को गलत बताएंगे, एक दूसरे की कमियां निकालेंगे, और वही पार्टी दिल्ली में और बाकी के 3 राज्यों में एक साथ अलायंस से चुनाव लड़ेगी। मतलब ये कहां से फॉर्मूला लेके आते और इस फॉर्मूले के पीछे का विजन क्या है? प्रभात जी बताइएगा जरा। आपके प्रश्नों का जरूर जवाब दूंगा। पहले मैं अपने अभिभावक के प्रश्नों का जवाब दूं। पहले तो उन्होंने शुभकामनाएं दी, उनको कोटि कोटि धन्यवाद। और दिक्कत कहां थी, हमारे अभिभावक के परिवार में ही टूट करवा दी मोदी जी ने। वो तो परिवार में ही समस्या खड़ी है उनकी, तो मैं उन पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये परिवारवादी पार्टी की बात मोदी जी कहते हैं और बगल में बिठा के रखते हैं दोनों को, चाचा और भतीजे को। तो पांडे जी की मजबूरी मैं समझ रहा हूं, मेरे अभिभावक हैं, मेरे बहुत आदरणीय हैं, तो मैं उसमें जाऊंगा नहीं। आपने जो प्रश्न खड़े किए, आपने पूछा विपक्ष आखिर क्यों भाग रहा,
विपक्ष के लोग क्यों जा रहे हैं? मैं एक चीज दावे के साथ कहता हूं विवेक भाई, शाम में भारतीय जनता पार्टी जिस व्यक्ति पर आरोप लगाए भ्रष्टाचार का, प्रातः काल वो व्यक्ति आपको भाजपा के पाले में दिखेगा और राज्यसभा भी जाएगा। आदर्श सोसाइटी घोटाला ताजा उदाहरण है अशोक चौहान जी का, हमारे ही थे ना। आरोप किसने लगाए? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, नारायण राणे, छगन भुजबल। अरे अजित पवार जी 70,000 करोड़ चक्की पीसी, मोदी जी कहते थे नेचुरल करप्ट पार्टी बताते थे, गले लगा लिया। हमारे ही हिमंता विश्व शर्मा, आप पूछ रहे थे ना ईडी सीबीआई क्या करती है, मुझे नहीं पता क्या करती है विवेक भाई। एक बात तो स्पष्ट है, जो व्यक्ति जिसकी आत्मा कमजोर होगी, जो व्यक्ति लोकतंत्र पर यकीन नहीं करता होगा, जिसको जनता पर विश्वास नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाकर के चरण वंदन करेगा। और मेरे जैसा एक सामान्य कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का यह दावे के साथ कहता है, आपके हर जुल्म को सहेंगे, आपकी हर जाति को सहेंगे, लेकिन जनता की आवाज उठाते रहेंगे, महंगाई पे प्रश्न करते रहेंगे, बेरोजगारी का जो प्रश्न करते रहेंगे, क्योंकि आपने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया, उस पर प्रश्न करेंगे। प्रभात जी आपके थे तो 10 सेकंड, जब मणिपुर में नग्न परेड करवाओगे बेटियों की, तब प्रश्न खड़े करेंगे, चाहे ईडी भेजो, सीबीआई भेजो, आईटी भेजो, पूरी की पूरी फौज लगा दो। अगर आप बेटियों को घसीटोगे जंतर मंतर पर, तो आपसे प्रश्न करेंगे, डंके की चोट पर करेंगे, अंतिम क्षण तक करेंगे। ना आपसे डरने वाले हैं, ना आप हमें झुका पाओगे। ठीक है, लेकिन प्रभात जी आपने जितने भी नाम गिनाए वो जब तक आपके थे तो बहुत अच्छे थे, लेकिन अब वो बहुत बुरे। खराब नहीं कह रहा हूं विवेक भाई, आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालना। मैं खराब तो नहीं कह रहा हूं। मैं पत्रकार आदमी, मैं तो सवाल पूछता हूं। मैं आपको कुछ, मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूं। आपके थे तो अच्छे थे, उनके थे तो गलत हो गए, तो आपने कहा कि आप अपने शब्द मुझे मत दीजिए। मैं तो सर एक चीज स्पष्ट बोल रहा हूं जी। आपने कहा ना हमारे थे, आपने डंके की चोट पर कहा हमारे पास कि हमारे थे, उनके हो गए। वो नहीं कहा, मैंने कहा डंके की चोट पर प्रश्न करूंगा, महंगाई, बेरोजगारी और देश की बेटियों की आवाज पर। जी ठीक है, मैं खेमचंद शर्मा जी के पास जा रहा हूं। खेमचंद शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आखिरकार आप जुड़ ही गए हमारे साथ। बहुत कोशिश हुई 26, 27, 28 मिनटों तक आपको जोड़ने की, लेकिन फाइनली कामयाबी मिली। लेकिन आपके लिए सवाल जो है वो पैनल से ये निकल कर आया है कि जब आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, आपके पास दुनिया के बेहतरीन नेता हैं, तो आपको विपक्षी दल के नेताओं की और विधायकों की, सांसदों की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है? क्या कोई विश्वास की कमी हो जाती है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी आती है, या फिर कोई कॉन्फिडेंस कम रह जाता है कि भाई ये हमारे नेता नहीं कर पाएंगे तो इंपोर्ट कर लो? जय श्री राम, जय हिंद। मैं माफी चाहूंगा, लाइव व्यू थोड़ा लेट हो गया, कहीं फंस गई थी तो इसलिए लेट पहुंची मेरे पास। कोई बात नहीं। देखिए, दो तीन विषय हैं। आपने कहा कि भाई हमें दूसरों के नेताओं की क्या जरूरत है। दूसरा कौन है? सब भारतीय हैं। जो अच्छा व्यक्ति है, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ चलना चाहता है, देश का विकास करना चाहता है और मोदी जी के हाथों को मजबूत करना चाहता है, तो उनका स्वागत है। वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के अनुसार आते हैं, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के अनुसार चलते हैं। और रही बात कांग्रेस के मित्र ने कहा चरण वंदना की कल्चर भारतीय जनता पार्टी की नहीं। यहाँ सब सेवक हैं, यहाँ सब ट्रस्टी हैं, यहाँ सब चौकीदार हैं, यहाँ पे मालिक कोई है नहीं। जहाँ मालिक होता है वहां चरण वंदना होती है। मालिक का कंसेप्ट कांग्रेस में है, वह गांधी परिवार राजा रानी की तरह रहते हैं और बाकी सब लोग जो हैं वो दास दासियों की तरह बिहेव करते हैं। चरण वंदना भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलती है। रही बात काफी देर से वेट कर, उनके बाद मैंने सबको बोलने दिया था, सबको सुना है। हाँ खेमचंद जी बोलिए। अरे भैया बोलिए, वैसे बहुत लेट आ गया। हाँ ठीक है, बोलिए, सुन रहे हैं आप, बोलिए। दो कारण है जिसकी वजह से लोग आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं। एक जो सबसे बड़ा कारण है, प्रधानमंत्री की योजनाएं हर व्यक्ति तक पहुंचे, हर गांव तक पहुंचे, हर शहर तक पहुंचे, हर टाउन तक पहुंच रही हैं और वो क्षेत्र हर एक नेता के होते हैं। वो विपक्ष के एमएलए भी हैं,